जय श्री राम। हर हर महादेव। सनातन वैदिक राष्ट्र चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ राजीव शाह। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिए। आज ना एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक खबर आई। क्या खबर है? 10 साल की बच्ची, जो दिल्ली का केस था, उत्तराखंड की लड़की है, उसको 3 दरिंदे रेप करके, निर्मम हत्या करके, उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर शराब की बोतल डाल के, उसके अंदर आँख के अंदर उसके अंदर तेजाब डाल दिए थे। उसके अंदर इतनी ब्रूटल मर्डर को जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तीनों दोषी, अक्यूज नहीं, दोषी, जिनको फांसी की सजा हो गई थी, बरी कर दिए। फ्री है वो लोग, आराम से रिहा कर दिया उन लोगों को। और मैं हमारी जुडिशरी को, हमारे महामहिम प्रेसिडेंट को ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोअर कोर्ट फांसी की सजा देती है, हाई कोर्ट वो सजा को बरकरार रखती, तो मेरा पूछने का ये है सिंपल बेसिक क्वेश्चन कि लोअर कोर्ट में बिना साक्ष्य के, बिना आधार के किसी को फांसी दे सकते क्या? बेसिक क्वेश्चन है। हाई कोर्ट के अंदर सेम जब ऊपर मूव हुआ तो वो फांसी बरकरार रखे, क्या बेसिस पे रखे? कुछ पेपर्स देखे होंगे, कुछ एविडेंस देखे होंगे, कुछ करे होंगे, तभी वो उसको मेंटेन करे ना। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि वो लोग पूरे के पूरे बरी हो गए? अंदर कुछ गेम हुआ क्या? पुलिस वाले केस को कमज़ोर कर दिए क्या? या फिर जुडिशरी के अंदर कुछ गोलमाल हुआ क्या? क्या हुआ? एंड ऑफ द डे वो छोटी लड़की को, 10-12 साल की लड़की को, 10 साल पहले का केस है, ये 2012 का केस है, उसको न्याय नहीं मिला। और मैं न्यूज़ रिपोर्ट पे पढ़ रहा था, ये जजमेंट सुन के उनकी फैमिली वाले वहीं पे बेहोश गिर गए, उनको शॉक लग गया। तो जुडिशरी कहाँ जा रही, देश कहाँ जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हमारे हिंदुओं को कि कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी देश चलाने के लिए 4 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। इसको 4 स्तंभ बोलते, 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोलते। और बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मैं मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ, जब से आई है, विधायिका पहले से सड़ी हुई थी, मीडिया भ्रष्ट और सब्जेक्टिव थी, मतलब, और ये जो कार्यपालिका है, आईएएस, पुराने चोरा है, पूरे भ्रष्ट, नंबर 1 भ्रष्ट। अब पहले क्या था, जुडिशरी में कम से कम आंख की शर्म थी, आंख की शर्म थी, क्योंकि जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स थी वो एक नंबर के चोर, भ्रष्ट, लुच्चे, डाकू थे। तो उस टाइम पे बचाने के लिए कम से कम जुडिशरी के अंदर कुछ ऐसे ऑनेस्ट जजेस थे जो उसकी साख को बचा के रखे थे। पर आज की डेट में क्या हुआ, वो भी जुडिशरी भी सड़ गई, बदबू दे रहा। अब तो कल का जो जजमेंट है रिजर्वेशन के ऊपर 3-2 से जो मोदी के गुर्गे कूद रहे ना, उसके अंदर जो 3 और 2 है ना, मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ वो 2 के अंदर जो यूयू और ललित है, यूयू ललित जो डिसेंट किए कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन नहीं मिलना सॉरी, ये बहुत मेरे लिए शॉकिंग था, मतलब आप जुडिशरी पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कोलेजियन का ऐसा खराब सिस्टम है, इतना खराब और इतना भ्रष्ट है कि इवन मोदी गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर बोल दिए कि कोलेजियन सिस्टम बंद होना चाहिए। तो 4 के 4 स्तंभ
डेमोक्रेसी के पूरे शत्रुल हो गए स्वयं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, ये जो अभी जो एटमॉस्फेयर है देश के अंदर, इसके अंदर हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हिंदूज है ना, हिंदूज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड ब्रीड है। क्यों बोले तो ये हिंदूज का प्रॉब्लम क्या है, राइट पर्सन को चूज कैसा करना, कैसा अपने पीछे लेके जाना, हिंदूज को आता ही नहीं। पीछे पीछे घूमना बहुत आता। हमारे पास राजा सिंह आज 65-70 डेज से एक लुच्चे तुच्चे कॉमेडियन की वजह से जेल में पड़ा हुआ है। कोई भी उसको पूछने को भी नहीं जा रहा। एक खाली यहाँ पे करे उसके लिए प्रोटेस्ट, जिसमें मैं भी गया था, इंदिरा पार्क के अंदर, धरना चौक बोलते उसको। उसके अलावा बीजेपी का कोई भी लीडर, वीएचपी के कोई भी बड़ा पदाधिकारी, बजरंग दल, गौ माता के इतने संगठन हैं, कोई भी खड़े नहीं हो रहे राजा सिंह के लिए। कहीं तो जाके कुछ कुई कर लेने से नहीं होता। हिंदू जन जागृति समिति वाले थोड़ा सीरियस ट्राई कर रहे, पर उन लोगों के अंदर उतना वो नहीं है कि वो लोग उतना प्रेशर बिल्डअप कर सके तेलंगाना गवर्नमेंट पे। तो राजा सिंह को भी हिंदू तिलांजलि दे दी। अब वो जब जेल पे आएगा तो मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा। अगर वो ब्रेक डाउन हो गया, फिर बीजेपी में भी चला गया, जो भी करना उसका कॉल है। मगर एक हिंदू योद्धा को नर्वस ब्रेकडाउन ज़बरदस्त कर दिए हिंदूज नई सपोर्ट करके। मैं और 2 एग्जाम्पल दूंगा इसके बाद में। एक वसीम रिजवी जो कन्वर्ट होके जितेंद्र नारायण त्यागी बन गया था, उसको कन्वर्ट कराए थे हमारे यति बाबा, हमारे साइबर सिपाही के यति बाबा। इतना उसको इंसल्ट करे, इतना बीजेपी गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ गई, इतना जुडिशरी उसके पीछे पड़ गई, बेचारा डिप्रेशन में चले गया और जमानत मिली, फिर जाके खुद सरेंडर होके अभी फिर जेल में हूँ। राजा सिंह का विकेट गया, वसीम रिजवी का विकेट गया, और एक सबसे, ये दोनों से तो बहुत बड़ा लीडर हम लोग लूज करें। एक इंग्लिश में कहावत है, इन द सर्च ऑफ गोल्ड वी टेंड टू लूज अ डायमंड। इन सर्च ऑफ गोल्ड वी टेंड टू लूज अ डायमंड। वो डायमंड का नाम है प्रवीण भाई तोगड़िया। प्रवीण भाई तोगड़िया का मैं इसके अंदर ये वीडियो के बाद में आपको पिक्चर शेयर करूंगा नरेंद्र मोदी के साथ में। दोनों एक ही स्कूटर पे गुजरात के अंदर घूमते थे। दोनों का लेवल के अंदर मोदी जी का कोई लेवल ही नहीं था। प्रवीण भाई वो टाइम पे सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए इतना काम करते थे, इतने प्रखर होकर बोलते थे। उनके अंदर ये हिपोक्रेसी नहीं थी पॉलिटिक्स की, जो भी है डंके की चोट पे बोलते थे। और मैं ये तीनों में से दोनों का बताऊंगा, राजा सिंह का और प्रवीण भाई का। ये लोग हिंदुओं के स्ट्रीट फाइटर्स हैं। अगर स्ट्रीट फाइटर्स नहीं रहे, कोई भी कम्युनिटी बच नहीं सकती। पर्टिकुलरली भारत देश तो एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है जिसके कटप्पा घंटा भी कुछ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में ऐसे कटप्पाओं को डाल दिए सो है, ये कटप्पा कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए प्रवीण भाई, राजा सिंह जैसे स्ट्रीट फाइटर्स की बहुत जरूरत है। और नरेंद्र मोदी को ब्लेम करके फायदा नहीं है भाई। हिंदुओं के अंदर ही बुद्धि नहीं है। फिर स्ट्रीट फाइटर्स का पावर खत्म कर देंगे तो आपको स्ट्रीट पे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन देखने का रहता, उनको फॉरेन पॉलिसी देखने का रहता, उनको डिफेंस देखने का रहता। आपके गलियों में आके बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं है उन्होंने। मगर उनके जो पॉलिसीज़ है, उनके जो तृप्तिकरण के पॉलिसीज़ है, विश्वास जीतने के पॉलिसीज़ है, उसकी वजह से क्या हो गया, ये जितना स्ट्रीट फाइटिंग का और जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसा वीएचपी, बजरंग दल, ये लोग के अंदर का फायर खत्म हो गया। ठंडे हो गए लोग, ठंडे बाजे हो गए, बचते ही नहीं। कितना भी बजाओ नहीं बचते। अरे मैं उन लोगों को ट्वीट्स कर रहा हूँ, उन लोगों को, वीएचपी को, उनके प्लेटफॉर्म पे, बजरंग दल को, वो विनोद बंसल को, जितने भी उनके हैं ना नमूने पूरे टॉप के, सबको ट्वीट्स करते हैं तो कोई गधों का भी कुछ रिप्लाई नहीं आता। एकदम बेकार हो गया। और आरएसएस तो बुद्धि भ्रष्ट लोगों का संगठन है। हिंदुओं को कहाँ मिसगाइड करके कौन से खड्डे में लेके जा रहे नहीं मालूम,
मगर इंद्रेश कुमार जैसे बेवकूफ़ा आके और मोहन भागवत जैसे गधे रहे उसके ऑर्गेनाइजेशन को पूरा सत्यानाश कर दी। तो ये तो हो गए, ये अपने हिंदुओं को, अगर अभी भी बोल रहा हूँ, अब मेरे को भी धीरे 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 ना एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होते चले जा रहे हैं। अभी आज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये सुन के तो बहुत तकलीफ हुआ मेरे को कि एक छोटी सी बच्ची को न्याय नहीं दे सक रहा। ये है अपना न्याय व्यवस्था। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, अपने देश के अंदर ना कभी भी मैं पूरे मेरे 200 वीडियो उसके अंदर जाके देख लो, कभी भी सावरकर को सपोर्ट नहीं मिला, कभी भी शिवाजी को सपोर्ट नहीं मिला, कभी भी राणा प्रताप को सपोर्ट नहीं मिला। हमेशा गद्दारों को सपोर्ट मिला और जो चापलूसी करते उनको सपोर्ट मिला है। इसीलिए हिंदुओं की ये संगत है, ये गति है जो हुई ना अभी, इसके वजह से है। और हिंदुओं के लिए कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। अश्विनी उपाध्याय का एक PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके अंदर क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे रही कि भाई बोलो आप माइनॉरिटी का मतलब क्या है, हम क्या समझना, क्योंकि 9 स्टेट्स के अंदर हिंदू ऑलरेडी माइनॉरिटी में आ गया। अब इसको माइनॉरिटी बोलना या क्या बोलना? लक्षद्वीप में 98% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी बोली जाती और 2% जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी बोली जाती। तो ऐसे 9 स्टेट है, 6 स्टेट्स है और 3 यूनियन टेरिटरीज है। तो इसके बारे में सेंटर का जवाब आया कि हमको टाइम होना करते भजिया तलते शायद बैठ के टाइम लेके सब स्टेट ऑफ से रिप्लाई कर। अच्छा, ये हो गया। और एक जो मास्टर स्ट्रोक और दिन भर चापलूसी में रहते ना बीजेपी का, आपको एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बाजा बजा रहे लोग, उत्तराखंड में ऑलरेडी बजा लिए, गुजरात में ऑलरेडी बजा लिए। हाँ, इतने साल मोदी जी वहाँ थे, वहाँ पे पकौड़े तल रहे थे, UCC नहीं ले गया। अब सडन याद आ गया क्योंकि वहाँ मालूम पड़ गया कि एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के अगेंस्ट के अंदर। तो UCC ये 3 स्टेट में बोल रहे ना UCC लेके आएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल रहे कि जितने UCC के पिटिशंस आए जो भी पूरे डिसमिस कर दो। इतना दोगलापना कहाँ से लेके आते भाई? क्या खाते, क्या ये लोग कैसा अपने आप को आईने में देखते? ये लीडर्स अपने आप को वो खाना ही खाते ना, उनके भी बॉडी के अंदर खून ही बहता ना, उनके भी दिमाग के अंदर भेजा ही है ना। इतने दोगले, इतने चरित्रहीन कैसे हो सकते हैं लोग? जो लोग बीजेपी पे भरोसा करके हिंदुत्व पे वोट दिए, वो लोगों को जो है अननेसेसरी कुछ की मास्टर स्ट्रोक, कुछ की अभी गुजरात के इलेक्शन है तो POK का गाना है, सब जगह देखो न्यूज़ के अंदर POK। जब लेने का है ले लो भाई, वो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ नहीं करना। ले लो, अपना ही है, उसके बाप का नहीं है वो। मगर लेने के पहले इतना प्रचार करना, ये करना, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी से बाहर आना पड़ेगा। वो नहीं आते अपने बोल के बेस से। मेरे को तो तकलीफ जो है ये राजा सिंह का और प्रवीण भाई का और जितेंद्र नारायण त्यागी जैसा ये लोगों को जो है जैसा सप्रेस करके इनके कैरियर्स ख़त्म कर दिए। नुपुर शर्मा हालांकि मास्टर स्ट्रोक वादी थी, मगर फिर भी अपनी बेटी है, उसको अपने सपोर्ट करना चाहिए। एक हिम्मत का उन्होंने बोली टीवी डिबेट में, उसके लिए उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दिए। आज उसके वेयरअबाउट्स नहीं मालूम है नुपुर शर्मा का क्या है, किधर है, क्या है, अपनी जान बचाते फिर रही। और राजा सिंह की फैमिली कोर्ट के चक्कर काट रही, या कोई हिंदू सपोर्ट नहीं कर रहे। जो एडवोकेट्स उसको लड़ रहे, 1 नंबर के लिंबू टिम्बू है, कोई बड़ा एडवोकेट नहीं है साथ में सपोर्ट करने के लिए। कोई हरीश साल्वे का कैलिबर का, हरीश साल्वे नहीं बोलो, हरीश साल्वे कैलिबर का अगर कोई आया तो ये PD एक्ट से छूट सकता, नहीं तो बाहर नहीं आ सकता वो। जब तक तेलंगाना गवर्नमेंट उसके ऊपर केस विड्रॉ नहीं करती PD एक्ट का, जब तक बाहर नहीं आ सकता। उसमें प्रोविजन ही नहीं है बाहर आने का। तो बाहर आएगा बोल के जो सोच रहे ना, तो रियलिटी को फेस करो आप तो कर सकते हो। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है राजा सिंह का, बीजेपी पीछे से हाथ हटा ली उसके। बीजेपी अगर पीछे रॉक सॉलिड रहती ना तो PD एक्ट लगता ही नहीं था उसके ऊपर। चलो ठीक है, अभी अपन बीजेपी का नाम लेते जो है मास्टर स्ट्रोकवादी और ये जो चप्पल चाटुआ है ना, सर के ऊपर आंख के ऊपर आके अरे कथाकली करते भाई। विक्रम बेताल भी अच्छा है, ये कल्ट मेंबर्स है, तो ऐसा सर के ऊपर नाचना शुरू कर देते, कुछ बोलना ही मुश्किल है। तो बेटर है
कि अपने हिंदुओं अपनी फैमिली को आप प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते, यू डू दैट ओनली। क्योंकि देश के अंदर हिंदू जागना नहीं चाहता और जो समाज जागना नहीं चाहता उसका डिस्ट्रॉय होना तय है, उसका डिस्ट्रॉय होना तय है। जहाँ पे मालिक का नहीं चल के जहाँ पे नौकरों का चलता वो भी ऑर्गेनाइजेशन खत्म होना ही है। इस देश का मालिक जनता है, नौकर पॉलिटिशियंस है। नौकर पॉलिटिशियंस डिक्टेट कर रहे मालिक को नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। वीडियो लंबा हो जा रहा बहुत ज़्यादा, पर आज बहुत दुख है सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज के जजमेंट से। तो आप लोग ये वीडियो को आगे बढ़ाओ और पब्लिक को अवेयरनेस जरूर से करो। मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों को, सब्सक्राइबर बेस थोड़ा बढ़ाने का है क्योंकि हिंदुओं को जगाना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। जय श्री राम, हर हर महादेव।